हेलो हाय, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार A1 मैथ सेंटर में। ठीक है डियर व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है सो हम लोग थ्योरी पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो हमने मैथ बूस्टर जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आप लोग देखेंगे कि दो चीज़ का ध्यान दिया गया है, एक फार्मूला और एक ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट VVI क्वेश्चंस है। ठीक है, और बेसिकली विदाउट थ्योरी हम नहीं कुछ कर सकते, इसलिए थ्योरी भी ऐड किए हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF याद करें। ठीक है, तो HCF सबसे पहले जो हम याद करेंगे, देखिए ये फर्स्ट चैप्टर का जो है सो पहला का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा और छोटा कौन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 135 छोटा है कितना से, 225 से। तो क्या करेंगे, इससे हम इसमें महत्तम निकालेंगे। ठीक है, 135 से 225 में, सॉरी, इसको हम कितना बार पढ़े तो इतना हो जाएगा। तो एक बार हम पढ़ते हैं तो कितना आता है 135, 0 1 लिए तो 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचा और ये 0 हो गया। ठीक है, इसको फिर से हम घेर देंगे जिस तरह से सिंपल हम लोग महत्तम बनाते हैं, महत्तम समावर्तक HCF, जिसको हायर कॉमन फैक्टर कहते हैं। देखिए 135 है, इसको 9 दूनी 18, 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 5 बचा, 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, फिर से इस 4 को सिंपली घेर देते हैं और इसको हम यहाँ ले आते हैं। 45 दूनी 90 कट गया। अब इसमें देखिए हम एक फॉर्मूला देखे थे जो इन्हीं का यूक्लिड का जो है सो दिया गया है, A = BQ + R। ठीक है, जिसमें क्या था कि 0 बड़ा था R के, या सॉरी 0 R के बराबर या R से छोटा था, लेकिन B जो है सो सबसे बड़ा था। ठीक है ना, उसी पर हम बनाएंगे। देखिए इसमें हम देखते हैं कि A ये होता है, ठीक है, उसके बाद ये होता है B, ये होता है Q, जिस तरह हमने थ्योरी में देखा था। ये एल्गोरिथम का जो है सो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ये फार्मूला दिया गया था, जिसको हम थ्योरी में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल बताए थे, उसी आधार पे है। और इसको हम क्या करेंगे, इसके आधार पे HCF निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट करेंगे इसको हम A से सूचित करते हैं, इसको B से, और इसको Q से, और नीचे जो शेषफल बचता है उसको R से करते हैं। ठीक है, तो देखिए A हमारा कितना है, फर्स्ट देखिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए आप सब सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। A है हमारा 225, ठीक है, बराबर B कितना है, तो B है हमारा 135, गुने Q कितना है, तो Q हमारा आया है 1, प्लस R कितना है हमारा, यहाँ देखिए 90। इसमें कितना भाग है, देखिए एक ठो भाग ये है, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है। तो हम 3 बार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक भाग में देखिए तीसरे भाग में क्या है, A हम 90 को मानेंगे, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने ये वाला 2 प्लस शेषफल 0। ये जो हमारा बन के तैयार हुआ, यही हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर HCF ज्ञात करना। ठीक है, यही प्रक्रिया, इतना करने के बाद ये जो प्रक्रिया हम करते हैं इसी को क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया। ठीक है, दूसरा देखिए, हम दूसरा को भी देख रहे हैं, इसमें क्या है, बड़ा कौन सा है ये, और छोटा ये है, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे 38220। ठीक है, तो इसको हम कितना बार लगाएंगे तो इतना, ये लगभग 200 के आसपास है। अगर इसको हम 2 बार पढ़ेंगे तो 400 के आसपास हो जाएगा, जो कि 382 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको एक बार लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 196, घटाते हैं तो कितना होता है 12, 12 में 6 गया 6, और ये 7 बचा एक लिए तो 17, 17 में से 9 गया तो कितना बच गया 8, और ये बचा 1। देखिए ये 186 है और ये 196, तो ये कम हुआ। अगर 2 बार लगाते तो ये दिक्कत गड़बड़ हो जाता, तो इसको आप हम उतारेंगे 2 को। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 1862, यानी 1662। तो इसको हम क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 9 छक के 54 का 4 हासिल 5, 19 नमा 171, और 71 में 5 जोड़ेंगे तो 176 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया 9,
और ये दोनों हो गया कैंसिल, 0 हो गया, फिर 0 उतरा तो 0 डाल देंगे। अब 19 को हम कितना बार पढ़े तो इतना हो जाएगा, हम 5 से लगाते हैं तो 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3 बचा, फिर 19 पंचे 95 और 3 98, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा, यानी इसको हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0 लिख सकते हैं। इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं Q और इसको मानते हैं R, ठीक है। ध्यान, एक की जगह पर हमारा है 3 8 2 2 0 बराबर B की जगह पर है 196 गुने 195, ठीक है, जोड़ शेषफल हमारा कितना बचता है 0। ये एक ही बार में समाप्त हो रहा है, इसमें कोई इसके अलावा दूसरा भाग नहीं है जिस तरह की इस क्वेश्चन में था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके हम HCF निकाल लिए, ठीक है। यूक्लिड का सेकेंड क्वेश्चन है जो कि वास्तविक संख्या का जो है सो वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है उसमें 2.1 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेस लेवल का क्वेश्चन है, उसको हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के मौसौ यानी HCF तथा लौसौ LCM ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, लघुत्तम और महत्तम हमको निकालना है, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लौसौ गुने मौसौ है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को ही सबसे पहले समझने की जरूरत है, उसके बाद हम इसको आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले देखिए इस दोनों का हम क्या करेंगे, लौसौ निकालते हैं, ठीक है। 26 का लौसौ निकालेंगे अलग से और 91 का अलग से निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 13 हुआ, यानी 2 गुने 13 हुआ। और इसका करते हैं तो कितना आता है, 7 से करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। तो इसका आएगा हमारा 7 गुने 13। इस दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो इस दोनों में कौन सा चीज़ है जो कॉमन है, तो यहाँ क्या है, HCF बराबर हमारा कॉमन है 13 और 13, दोनों में 13 है तो एक ठो 13 ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है। और LCM में क्या करेंगे, इस दोनों में से जो कॉमन लिए उसको तो रखना ही है और जो बचता है उसको भी ले लेंगे, तो 2 बचा इधर और ये 7 बचा इधर, तो कितना हो जाएगा 182। ये हमारा क्या हो गया, देखिए पहला अगर समझ में आ गया तो दूसरा और दुनिया का कोई भी आ जाए जो यूक्लिड के आधार पे बनाना हो तो इसी तरह से सिंपल तरीके से बनेगा। पहले दोनों का LCM ले लिए हैं, इसका भी और इसका भी, दोनों में जो कॉमन मिला वो हमारा हायर कॉमन फैक्टर हो गया। हायर कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है कि जो दोनों में हो ना उसको हम अलग कर लेंगे, वो हमारा HCF यानी कि महत्तम समावर्तक हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ये हो जाएगा। और दोनों में कॉमन के होने के साथ जो बच जाएगा उसको भी हम साथ में ले लेंगे और मल्टीपल कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए इसको भी उसी तरह से करते हैं, ये है हमारा 510 और इधर है 92, ठीक है, दोनों को करते हैं। लास्ट में देखिए 0 है तो हम 5 से भी लगा सकते हैं और 2 से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 से पहले लगाएंगे, सबसे जो कम छोटा अंक होगा उससे पहले लगाया जाता है। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। वैसे लास्ट में 5 है तो 5 से लगाएंगे, 5 25 और 5 1 5, ठीक है। तो अब ये 3 से लगाएंगे तो 3 1 3, 2 बचा, 3 7 21 17। इसका मतलब ये बचा कि 2 गुने 3 ये वाला गुने 5 और गुने ये 17, ठीक है। इसका देखिए 2 है लास्ट में तो 2 एकम लगाएंगे तो 2 चौका 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नहीं लगेगा तो 2 गुने क्या हो जाएगा 23, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है, कॉमन है, वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। HCF क्या है, इसमें 1 2 इधर कॉमन है और 1 2 इधर, तो हम 2 ही कॉमन हो जाएगा। इसका HCF हमारा हो गया 2। और LCM में क्या करेंगे, इस दोनों के अलावा जो भी बचता है वो सारे को लिख लेना है। तो इस दोनों के अलावा इस दोनों में से हम एक ठो ले रहे हैं, गुने कितना बचेगा ये सब, तो 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। और हमारा आ रहा है 2 गुने 23, ठीक है। अब देखिए इस सारे को हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाता है इतना, ठीक है। ये हमारा हो गया इतना। अब क्या है देखिए, ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये जो पहला लाइन था उस वो हुआ है। दूसरा हमारा क्या है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी लौसौ गुने मौसौ है या नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हमको चेक करना है, यहाँ जांच करना है 26 गुने 91 करना है,
ठीक है। उसके बाद जो हमारा LCM और HCF है उसका भी गुणनखंड करना है, ठीक है, यानी कि 182 गुने 13, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से करना है। पहले इसको हम समझते हैं। इस दोनों को यदि आप गुना कीजिएगा तो इसका आएगा 2366, ठीक है, और इस दोनों को भी गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2366, ठीक है। तो ये दोनों हमारा इक्वल हुआ। और इसमें देखते हैं इसका भी क्या करेंगे, 510 गुने 92, ठीक है, बराबर होना चाहिए कितना हमारा, HCF है 2 और LCM कितना है हमारा ये 23460। इस दोनों का गुना हो जाएगा 46920 और इसका भी हो जाएगा 46920। ये दोनों हमारा हो गया। देखिए इसका सबसे पहले एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। इसका जो जांच किया है यहां से हम, वो क्या है, LCM गुने HCF, ठीक है ना, यानी कि ये LCM HCF को हम लिख लिए हैं यहाँ, ये महत्तम समावर्तक, ये लघुत्तम समावर्तक, और ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये दोनों को गुना करने के बाद जितना मिला उतना ही इस दोनों को गुना करने के बाद इतना मिलता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है, जिसमें क्या दिया है कि HCF 2 अंक दे दिया है, ठीक है, 2 संख्या दे दिया है, और दोनों का HCF निकाल के दे दिया है हमको, और बोल रहा है कि LCM निकालिए। तो याद होगा आपको कि हम जो थ्योरी बताए हैं यूक्लिड का, उसमें क्या था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यही है, और इसमें एक ही सूत्र था, ठीक है, इसीलिए हम जितना था उतना हम बताने की कोशिश किए हैं। समझिए इसको, क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हमारे पास पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो इस पर क्या करेंगे, 306 गुने 657, ठीक है, बराबर LCM और HCF। तो LCM तो हमको निकालना है और HCF दे दिया है हमारा कितना, 9 दिया है, यानी इन दोनों का HCF निकाल के दे दिया है। तो हमारे पास LCM निकालना है हमको, तो LCM तो है नहीं, तो LCM को इसे ही छोड़ देंगे, और HCF जो है हमारे पास वो कितना है, 9 है, तो 9 ले लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि ये LCM के साथ ही इसका जो है सो गुना है, तो ये इस साइड आ जाएगा बराबर के, तो ये भाग में आ जाएगा, यानी 306 गुने 657 बट्टे ये 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर LCM रह जाएगा, क्योंकि हमको LCM ही निकालना था। हम बोले थे थ्योरी क्लास में कि इस चारों में से अगर कोई 3 हमको मिल जाए तो हम एक आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे पहली संख्या अगर हमको निकालना हो तो ये इतना हमको पता होना चाहिए, या फिर दूसरी निकालना हो तो ये पहली और ये दोनों पता होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए हमको LCM निकालना है, तो ये पहली दूसरी संख्या और HCF पता है, तब हम आसानी से LCM निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दहे 30, 3 दूनी 6, ठीक है, कट गया। 3 से शायद ये भी कट जाएगा, देखते हैं, ये भी कट रहा है, 3 एकान 3, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, ठीक है। हमारे पास कितना बचा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, LCM बराबर 34 गुने 657, ठीक है, कितना है, 34 गुने 657 बराबर होता है, इस दोनों का जब हम मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 22, 33, 8। ये हमारा आंसर हो गया। और इस चैप्टर का जो एल्गोरिथम जो दिया गया है उसका मेन पार्ट यही था, ठीक।